नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहद प्राचीन और शक्तिशाली पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं जो असीम प्रेम, अटल भाग्य और स्वयं मृत्यु के देवता के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, क्या कोई नश्वर इंसान स्वयं मृत्यु के देवता को हरा सकता है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की इच्छा शक्ति और ब्रह्मांडीय नियति के बीच लड़ी गई एक बहुत ही रोमांचक और अकल्पनीय लड़ाई है। अध्याय 1, सावित्री का जन्म। चलिए इस भव्य कथा के आरंभ में चलते हैं। तो बात हो रही है मंदराचल के राजा अश्वपति की, बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक। स्रोत सामग्री के अनुसार उनके राज्य में सुख शांति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी, और जाहिर है इस बात से राजा और रानी गहरे शोक में डूबे रहते थे। संतान की इसी गहरी लालसा में उन्होंने क्या किया, राजा और रानी ने एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे देवी सावित्री की घोर उपासना शुरू कर दी। आपको तो पता ही है, वट वृक्ष को वैसे भी दीर्घायु और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। स्रोत बताता है कि उनकी ये अटूट भक्ति रंग लाई और उन्हें एक बेहद तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। देवी के सम्मान में ही उन्होंने बच्ची का नाम रखा सावित्री। अध्याय 2, नियति का चुनाव। वक्त बीतता है और राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी हैं। अब समय था अपना जीवन साथी खुद चुनने का। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वन के आश्रमों की ओर निकल पड़ती हैं, और वहां उनकी नजर पड़ती है सत्यवान पर। सत्यवान जो असल में एक निर्वासित और नेत्रहीन राजा द्युमत सेन के पुत्र हैं, एक राजकुमार जो अपना राजपाट खोकर जंगल में एक बहुत ही सादा और कठिन जीवन बिता रहा है। और बस सावित्री को पहली ही नजर में उनसे गहरा प्रेम हो जाता है। अब इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो एकदम चौंकाने वाला है। जब सावित्री घर लौटती हैं तो वहां देवर्षि नारद उपस्थित होते हैं, और वो एक ऐसा कठोर सच बताते हैं जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वो बताते हैं कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। जी हां, ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। जाहिर है पिता अश्वपति ये भयंकर भविष्यवाणी सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन सावित्री, उनका संकल्प तो देखिए। वो पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं, कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। मैंने उन्हें मन से अपना पति मान लिया है, बात खत्म। नियति जो भी हो, उनका फैसला अब किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाला। यहां हमें उस दौर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवधारणा को समझना होगा, पतिव्रता। स्रोत में सावित्री को बिल्कुल ऐसा ही दर्शाया गया है। इसका मतलब है एक ऐसी स्त्री जिसकी अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठा और प्रेम इतना गहरा है कि वो कभी खंडित नहीं होता। और सच मानिए, यही वो अदम्य शक्ति है जो सावित्री को अपनी आगामी और भयंकर लड़ाई के लिए तैयार करती है। अध्याय 3, नियति का दिन। जैसे जैसे भविष्यवाणी का वो 1 साल पूरा होने को आता है, कहानी में एक गंभीर बेचैनी छाने लगती है। विवाह के बाद समय चक्र अपनी गति से चलता रहता है। सावित्री के मन में वो घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है। उन्हें पता है कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का दिन ही वो मनहूस दिन है। तो वो क्या करती हैं? उस दिन से ठीक 7 दिन पहले ही वो एक अत्यंत कठोर उपवास शुरू कर देती हैं। अन्न जल सब त्याग कर पूरी तरह से अपने पति की रक्षा के लिए खुद को तैयार करती हैं। और फिर आता है अमावस्या का वो दिन। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल जाती हैं। स्रोत में यहां एक बहुत ही मार्मिक दृश्य का वर्णन है। अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय दर्द उठता है। सावित्री तुरंत समझ जाती हैं कि बस वो घड़ी आ गई है। वो उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं और सत्यवान अपना सिर उनकी गोद में रखकर लेट जाते हैं। अध्याय 4, मृत्यु के देवता से सामना। अब ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि पीले रेशमी वस्त्र यानी पीतांबर पहने हुए मृत्यु के देवता यमराज स्वयं वहां प्रकट होते हैं। सावित्री शुरू में उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करती हैं। वो उनसे अपने उपवास के पुण्य के बदले कुछ मोहलत मांगती हैं, लेकिन नियति का विधान भला कौन टाल सकता है। यमराज सत्यवान के प्राण निकाल लेते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही यमराज आगे बढ़ते हैं, सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। सोचिए, एक जीवित इंसान सांसारिक दुनिया को पीछे छोड़ रहा है।
रास्ते में कांटे चुभ रहे हैं, पैर लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर वो यमराज का पीछा करते करते स्वर्ग की सीमाओं तक पहुंच जाती हैं। यमराज भी हैरान रह जाते हैं। एक साधारण इंसान की इस असाधारण निष्ठा से वो इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें वापस भेजने के लिए कई बड़े वरदान दे डालते हैं। वो सावित्री के ससुर की आंखों की रोशनी लौटा देते हैं, उनका खोया हुआ राज्य वापस कर देते हैं और यहां तक कि सावित्री के पिता को पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे देते हैं। सब कुछ दे दिया, पर क्या सावित्री पीछे हटती हैं? बिल्कुल नहीं। अब आता है इस महाकाव्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। स्वर्ग के द्वार के बिल्कुल नजदीक भोर का समय होने वाला था और पीछा छुड़ाने की इसी जल्दबाजी में यमराज एक बहुत भारी भूल कर बैठते हैं। वो बिना सोचे समझे सावित्री को 108 पुत्रों की माता होने का वरदान दे देते हैं। और बस यहीं सावित्री अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं। वो पूरी तार्किकता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, भला अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूं? अब सोचिए, यमराज पूरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस गए। एक तरफ मृत्यु का अटल नियम था और दूसरी तरफ एक सच्ची पत्नी को दिया गया उनका अपना ही ईश्वरीय वरदान। अध्याय 5, भक्ति और निष्ठा की विरासत। आइए देखते हैं इस अद्भुत टकराव का शानदार अंत कैसे होता है। सावित्री की उस अटूट भक्ति और कुशाग्र बुद्धि के सामने अंततः यमराज को हार माननी ही पड़ती है। वो सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं। सत्यवान ऐसे उठ बैठते हैं मानो किसी गहरी नींद से जागे हों। यमराज के सारे वरदान पूरे होते हैं, राज्य वापस मिल जाता है और ये युगल विजयी होकर वापस लौटता है, जहां हर ओर उनकी जय जयकार होती है। और यही बात हमें वट सावित्री व्रत की उस महान परंपरा से जोड़ती है जो आज भी जीवित है। स्रोत में उल्लेख है कि यह व्रत इतना शक्तिशाली माना गया कि स्वयं देवियों ने भी इसका पालन किया। माता पार्वती से लेकर महाभारत काल की द्रौपदी, सुभद्रा और यहां तक कि हिडिंबा ने भी अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए इस महाव्रत का अनुष्ठान किया था। तो अगर हम इस पूरे स्रोत सामग्री का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो इसके केंद्र में जो सबसे बड़ा संदेश सामने आता है वो है अकाल नियति बनाम अटल इच्छा शक्ति। ये कहानी हमें साफ तौर पर दिखाती है कि अगर सच्चाई और निष्ठा में वाकई गहराई हो तो वो पत्थर की लकीर मानी जाने वाली नियति को भी फिर से लिखने की ताकत रखती है। अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, अगर किसी का पूर्ण समर्पण और दृढ़ विश्वास स्वयं नियति और मृत्यु के देवता का फैसला बदल सकता है, तो आज के इस आधुनिक जीवन में हमारा अटल संकल्प और हमारा फोकस सफलता के रास्ते की किन किन असंभव बाधाओं को तोड़ सकता है। इस संकल्प की असीमित शक्ति पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।